हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे डायरेक्शंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम ये चीज़ सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा डायरेक्शंस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस पे रिप्रेजेंट करूं तो कैसे कैसे आएंगी। ऊपर आता है नॉर्थ, ठीक है, नीचे आता है साउथ, ठीक है। राइट साइड पे क्या आता है, ईस्ट, और लेफ्ट साइड पे क्या आता है, वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन किस साइड पे आती है, ठीक है। नॉर्थ ऊपर आता है, साउथ नीचे, ईस्ट राइट में और वेस्ट लेफ्ट में, ठीक है। अब जैसे कि मैं मान लो ये आपका सेंटर हो गया और यहाँ पे अगर मैं इंडिया को रखता हूँ, इंडिया आपने देखा होगा, आपने इंडिया का मैप तो देखा ही होगा आई होप। तो जब आप इंडिया के मैप को देखते हो तो आपको दिखा होगा कि चाइना जो है इंडिया से ऊपर है और श्रीलंका जो है इंडिया से नीचे है। तो मान लो अगर मैं इंडिया को बिल्कुल सेंटर में रखता हूँ तो चाइना कहाँ आएगा, नॉर्थ में, ठीक है, क्योंकि चाइना इंडिया के ऊपर है ना, तो इसलिए ये इंडिया के नॉर्थ में आएगा। ऐसे ही श्रीलंका, श्रीलंका कहाँ आएगा, श्रीलंका आएगा साउथ में, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया के नीचे है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान किधर आएगा, वेस्ट, ठीक है, इधर आएगा वेस्ट साइड पे। और वहीं अगर हम बांग्लादेश या म्यांमार जैसे देशों की बात करते हैं तो वो इंडिया के ईस्ट में आते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर पाएंगे। अब आता है नेक्स्ट चीज, एंगल्स, ठीक है। वैसे तो आपके एंगल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम 5.2 के अंदर आपके मेन 3 एंगल्स आएंगे, ठीक है। कौन कौन से, राइट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, और कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये 3 एंगल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन 3 एंगल्स के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप 5.2 सॉल्व नहीं कर पाओगे। वैसे आगे और भी एंगल्स आएंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, वो हम 5.3 में आएगा वो, तो हम उसको उधर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है, ठीक है। राइट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री आता है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल वो होता है जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री आता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री आता है। और इसी तरीके से कंप्लीट एंगल वो होता है जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री आए, ठीक है। अब इनको बनाते कैसे, जैसे कि आप देख सकते हो ये तीनों राइट एंगल के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री का है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक बात नोटिस करी होगी कि ये एंगल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे 90 डिग्री इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे 90 डिग्री इस डायरेक्शन में है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब 90 डिग्री को आपको पता कैसे लगाना है, आप डी आता है, ठीक है, उससे मेजर करके बता सकते हो कि वो 90 डिग्री है कि नहीं है। और एक चीज़ और, 90 डिग्री एंगल तब बनेगा जब इसकी जो दोनों आर्म्स होंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, ठीक है। जैसे ये 90 डिग्री है, एक आर्म हो गई ये, इसका नाम देता हूँ मैं ओ ए बी, ठीक है। तो ये वाली आर्म और ये वाली आर्म बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री तब बनेगा। तो ऐसे ही ये वाली आर्म और ये वाली आर्म बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे ये वाली आर्म और ये वाली आर्म स्ट्रेट होनी चाहिए। तो 90 डिग्री आपको समझ आ गया। अब अगला एंगल आता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है, ठीक है।
ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं। जैसे कि मैं ये पॉइंट लूँ ओ पॉइंट, ठीक है, इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी। तो इस ओ के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसका मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। एक्चुअली जो स्ट्रेट एंगल होता है वो राइट एंगल का डबल होता है, ठीक है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, बात ध्यान से देखो। अगर मैं मान लो ऐसे इसके बीच में एक लाइन खींच दूं, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एक 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 प्लस 90 180 डिग्री, ठीक है, 90 प्लस 90 180 डिग्री। एक्चुअली क्या होता है, जो स्ट्रेट एंगल होता है वो राइट एंगल का क्या होता है, डबल। स्ट्रेट एंगल में बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है अगेन, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनता है। जैसे कि अगर आप इसको देखो तो ये मेरा एक ओ पॉइंट है, तो ये स्ट्रेट एंगल देखो ऊपर भी बन गया, ठीक है, और ऐसे ही ये नीचे भी बन सकता है। देखो नीचे भी बन गया 180 डिग्री का, ऊपर भी बन गया 180 डिग्री का, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसको लूँ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ भी बन सकता है 180 डिग्री का राइट डायरेक्शन में, और ये देखो यहाँ भी बन गया 180 डिग्री का लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन तो इसकी कुछ भी रह सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमेशा ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है, और हमेशा इसके अंदर 2 राइट एंगल्स होते हैं। अब अगला और लास्ट कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल आपको पता है 360 डिग्री का होता है। जैसे कि मान लो ये मेरा ओ पॉइंट है, तो अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ तो पहले तो यहाँ आऊँगा, अपना 180 डिग्री कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद पूरा घूम के वापस जहाँ से स्टार्ट करा था वही वापस आ जाऊँगा। तो ये पूरा एक बन गया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं 360 डिग्री, पूरा एक कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। इसको आप 1 रिवोल्यूशन भी कह सकते हो, पूरा एक चक्कर। पूरा जब आप एक चक्कर काटते हो, पूरा एक रिवोल्यूशन कर लेते हो, तो उसको पूरा कंप्लीट 360 डिग्री कहते हैं। अब 360 डिग्री के अंदर 2 180 डिग्री एंगल होते हैं, यानी कि 2 स्ट्रेट एंगल होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो स्ट्रेट एंगल ऊपर बन जाएगा, एक स्ट्रेट एंगल नीचे बन जाएगा। तो हमेशा कंप्लीट एंगल में 2 स्ट्रेट एंगल होते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने राइट एंगल्स होते हैं, तो 4 राइट एंगल्स होते हैं। कैसे, देखो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, और एक एंगल ये हो गया। तो टोटल कितने राइट एंगल्स हो गए, 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। तो कंप्लीट एंगल में 4 राइट एंगल्स होते हैं, 2 स्ट्रेट एंगल्स होते हैं, और इसका मेजरमेंट कितना होता है, 360। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब अगला टॉपिक है, जैसे आपको मैंने अभी डायरेक्शंस बताया था, तो डायरेक्शंस के बीच में कितना एंगल का गैप होता है। तो देखो नॉर्थ और ईस्ट कितना गैप हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। ईस्ट और साउथ, ईस्ट और साउथ, पहले मैं नॉर्थ और ईस्ट का कितना गैप हुआ, 90 डिग्री। ईस्ट और साउथ का गैप कितना हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। साउथ, ये क्या होगा आपका वेस्ट, साउथ और वेस्ट का कितना गैप हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही वेस्ट और नॉर्थ का कितना गैप हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता चल गया नॉर्थ ईस्ट का, ईस्ट साउथ का, साउथ वेस्ट का, वेस्ट नॉर्थ का कितना एंगल का फर्क होता है, 90 डिग्री का फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न्स के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार जान लो, ठीक है। जब भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको क्लॉकवाइज टर्न लेना है, क्लॉकवाइज टर्न का मतलब आपको राइट साइड की तरफ टर्न लेना है, ठीक है, याद रहेगा, क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड। अगर मैं आपको बोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है, तो आपको कैसे चलना है, लेफ्ट साइड। एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट। तो इसका एक एग्जांपल से देख लो। मान लो आप यहाँ पे बीच में खड़े हुए हो और आपका फेस अभी कहाँ है, नॉर्थ की डायरेक्शन में है।
ठीक है, आपका फेस जो है आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ क्लॉकवाइज आपको टर्न लेना है, क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड। तो जब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो और आप एक क्लॉकवाइज टर्न लेते हो तो आप कहाँ आ जाते हो, ईस्ट की तरफ, ठीक है। समझ आ गया, क्लॉकवाइज में आपको क्या करना है, राइट साइड पे टर्न लेना है, ठीक है। अब अगर आप अगेन नॉर्थ की तरफ देख रहे हो और मैं आपको कहूं कि आपको एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न यानी कि लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तब आप कहाँ आ जाओगे, वेस्ट पे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज टर्न लोगे तो आप नॉर्थ से वेस्ट पे आ जाओगे, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखें। तो अभी हमने देखा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ के बीच कितने कितने एंगल्स का फर्क है, ठीक है, 90-90 डिग्री का फर्क है। अब अगर आप नॉर्थ की तरफ हो और आप डायरेक्टली साउथ की तरफ आ जाते हो, ठीक है, बीच में ईस्ट आता है ना, लेकिन आप ईस्ट की तरफ देखते नहीं, आप डायरेक्टली नॉर्थ से डायरेक्टली साउथ पे आ जाते हो, तो आप कितना एंगल कवर कर रहे हो यहाँ पे, 180 डिग्री का, ठीक है। अगेन अगर आप साउथ की तरफ देख रहे हो और आप बीच में वेस्ट पे रुकते ही नहीं हो, आप डायरेक्टली साउथ से नॉर्थ पे आ जाते हो, तो आप कितना कवर करते हो एंगल, 180 डिग्री का, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ कितना गैप रहता है, 180 डिग्री का। तो चलो अगर मान लो यहाँ पे ईस्ट है, मानना क्या है ही है, यहाँ पे वेस्ट है, ठीक है, और आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न लो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हो, नॉर्थ पे आते हो और आप यहाँ पे नहीं रुकते, डायरेक्टली वेस्ट पे रुकते हो, तो यहाँ पर भी आपने कितना कवर करा, 180। तो ठीक है, समझ आ गया, 180, ठीक है। तो अगर आप बीच में नहीं रुकते, डायरेक्टली नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जाते हो, ठीक है, तो 180 कवर करते हो। ऐसे ही वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट जाते हो तो 180 कवर करते हो। तो ये ऊपर वाला एग्जांपल 90 डिग्री का था, नीचे वाला एग्जांपल ये 180 डिग्री का था, और लास्ट एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। आपने क्लॉक तो देखी होगी, ठीक है, क्लॉक में निडल्स होती हैं। आप जब दिन के 12 बजे देखते हो तो दोनों निडल्स जो हैं यहाँ होती हैं, फिर पूरा वो ऐसे घूमती है, घूमती है, घूमती है, घूमती है, और फिर रात के 12 बजे वापस यहीं आ जाती हैं। तो पूरा का पूरा 12 घंटों में उन्होंने इतना एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करा, एक कंप्लीट पूरा का पूरा चक्कर मारा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने कितना कवर करा, 360 डिग्री, ठीक है। अब लास्ट चीज जो हमें करनी है, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपको जो मेन ये हमें एक्सरसाइज में दे रखे हैं क्वेश्चन, आपको टाइम दे रखा है, टाइम में चेंजेस दे रखे हैं, और उस टाइम के चेंजेस को आपको देखना है और उसको एंगल में बताना है कि कितना एंगल कवर हुआ होगा। जैसे कि देखो अभी मान लो 12 बज रहे हैं, ठीक है, अब आप 6 घंटे बाद देखते हो तो ऑफकोर्स 6 बजेंगे। अभी 12 बज रहे हैं, 6 घंटे बाद कितने बजेंगे, 6 बज रहे हैं, ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है कि निडल्स 12 बजे तो यहाँ थी, ठीक है, और 6 बजे कहाँ गई, यहाँ, तो उसने कितना एंगल कवर करा, ठीक है, कितना एंगल, कितना डिग्री निडल्स हमारी टर्न हुई। तो आप देख सकते हो कितना डिग्री टर्न हुई, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है और पहचानना है कि कितना डिग्री हमारी निडल्स जो है मूव करी। अब एक चीज और है लास्ट, कि अगर आपके पास एक बार डिग्री में आंसर आ जाएगा तो आपको उसको फ्रैक्शन में भी आंसर निकालना पड़ेगा। अब फ्रैक्शन में आप कैसे निकालोगे वो चीज़ अच्छे से समझना, लास्ट चीज़ है ये, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे 180 डिग्री है, तो आप 180 डिग्री को ऊपर रखोगे, ठीक है, और डिवाइड किससे कर दोगे, 360 से, ठीक है। अब 360 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि जब भी आप एक क्लॉक को देखोगे तो उसमें जो नीडल्स हैं वो पूरा एक चक्कर काटती हैं, तो जब भी वो एक पूरा चक्कर काटती है तो वो पूरा हमेशा 360 डिग्री का कवर करती हैं, ठीक है। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 180 को 360 से डिवाइड कर देंगे, और जब आप इसको डिवाइड कर दोगे, 0 से देखो 0 गई, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आया 1/2। एक एग्जाम इसका और बता रहा हूँ मैं,
देखो अभी 6 बज रहे हैं शाम के या सुबह के, कुछ भी मान लो, ठीक है। 3 घंटे बाद सुई कहाँ पे आ गई, 9 पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो कितना डिग्री कवर हुआ यहाँ पे, 90 डिग्री कवर हुआ, ठीक है। आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 360 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। तो 1/4 आपका फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका भी कर सकते हो। और अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द हावर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब समझो अच्छे से। यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन का फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। अभी सिखाया था मैंने कैसे फ्रैक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन का फ्रैक्शन निकालना है। किसका निकालना है, हावर हैंड का निकालना है, जो कि एक क्लॉक के अंदर होता है, ठीक है। आप जब एक क्लॉक को देखोगे तो आपको उसके अंदर 3 निडल्स मिलेंगी, ठीक है। एक तो सेकंड वाली, एक मिनट वाली और एक हावर वाली, ठीक है। तो आपको हावर हैंड को नोटिस करना है और हावर हैंड का आपको यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे आपको हर एक पार्ट के अंदर एक स्टार्टिंग टाइम दे रखा है, एक एंडिंग टाइम दे रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम, तो उसके बीच का आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो चलो, स्टार्टिंग टाइम आपका क्या है, 3। तो अभी देखो ये सुई कहाँ पे है, 3 पे, ठीक है। फिर ये कहाँ जाती है, 9 पे। तो पहले ये 3 पे थी, फिर ये 4 पे जाएगी, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे एंड देन फिर 9 पे। तो वो कितना, यहां से यहां आ गई, यानी कि उसने इतना डिग्री ट्रेवल करा, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन निकालने के लिए ये फाइंड करना पड़ेगा कि हावर हैंड कितना डिग्री मूव करी। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये 180 डिग्री, यानी कि एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखो स्ट्रेट एंगल बन रहा है, 180 डिग्री हावर हैंड यहाँ पे मूव करी, ठीक है, 180 डिग्री। अब आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया मैंने अभी आपको, कैसे करना है, सिंपल 180 को डिवाइड कर देना है 360 से, ठीक है। 360 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि जो 1 रिवोल्यूशन है वो 360 का होता है। जो हमारी हावर हैंड है, ठीक है, या कोई भी आप सुई ले लो, वो सब 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती हैं। और 1 रिवोल्यूशन यानी कि पूरा का पूरा एक चक्कर, यानी कि पूरा पूरा एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। इसी वजह से जब भी हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें 360 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 18/36 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 18 से भी डिवाइड कर सकते हो आप डायरेक्टली, ठीक है, या फिर आप 2 से डिवाइड कर करके भी निकाल सकते हो। जैसे कि 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, ठीक है। 36 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 18 जा 36, 9/18 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर अगेन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया, 1/2, इसका आंसर आ गया। अगला पार्ट सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो ये 4 पे है निडल, स्टार्टिंग टाइम इसका 4 है, एंड कहाँ पे हो रही है, 7 पे, ठीक है। तो कितना, पहले ये 4 पे थी, फिर ऐसे ऐसे चलते चलते 7 पे आ गई, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें एंगल को आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों निडल्स या दोनों आर्म्स कह सकते हो, ये दोनों बिल्कुल देखो सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जब ऐसा होता है कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री, ठीक है। और आप एक और चीज यहाँ पे याद रखो, जब भी 3 हावर्स का गैप होगा, जब आप क्लॉक को देखोगे ना, तो 3 हावर्स के गैप पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। जैसे कि 12 to 3, ठीक है, या फिर 12 और 9, हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। यहाँ पे भी आप देखो 3 हावर्स का गैप है, 1 2 3 हावर्स का गैप है। तो हमेशा 3 हावर्स के गैप जब होगा तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है।
यहाँ पे नीडल 4 से 7 जब मूव करी तो कितना एंगल कवर हुआ, 90 डिग्री। फ्रैक्शन 90 डिवाइडेड बाय 360, 0 से 0 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगी, 9 अपॉन में 36, डायरेक्टली मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। तो 1 अपॉन में 4 आपका फ्रैक्शन आ गया। 7 to 10, ठीक है। स्टार्टिंग में कहाँ है, 7 पे, खत्म कहाँ हो रही है, 10 पे। देखो 3 आवर्स का गैप है, 1 2 3। मैंने आपको बताया हमेशा 3 आवर्स का जब भी गैप होगा तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, ठीक है, क्लॉक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल आप देख सकते हो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो एंगल कितना हुआ है यहाँ पे, 90 डिग्री, ठीक है। और फ्रैक्शन निकालते हैं, 90 अपॉन में 360, पता है आपको वही करना है ऊपर वाला, 9 अपॉन में 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1 अपॉन में 4 इसका आंसर आ गया, 1 अपॉन में 4 इसका फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा ये शो क्या कर रहा है ये भी देख लो। इसका मतलब ये होता है 1 अपॉन में 4 ऑफ 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक पूरा एक चक्कर का निडल सिर्फ 1/4 चली, ठीक है। पूरा एक चक्कर क्या हो गया, पूरा एक चक्कर, ये पूरा एक चक्कर, ठीक है। और इस पूरे एक चक्कर का सिर्फ 1/4 निडल जो है मूव किया, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। डी पार्ट 12 to 9 आप देख सकते हो, साफ साफ आपको दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। वही आएगा अगेन 90 अपॉन में 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 अपॉन में 36, जो कि आपका कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 4, ठीक है। ई पार्ट को देखो, स्टार्टिंग में कहाँ थी 1 पे, एंड कहाँ हुआ 10 पे। अब आप लोग का ये मत कर देना इसको 90 डिग्री बना दो, आप समझोगे कि 10 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, 1 हमारा एंडिंग पॉइंट था, हमने 90 डिग्री बना दिया। यहाँ आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ पे निडल 1 से कर रही है, ठीक है। जब स्टार्ट 1 से होगा इसका मतलब यहाँ से एंगल गिना जाएगा, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से एंगल गिनते गिनते 10 तक, क्योंकि वो स्टार्ट 1 से हुआ था और पूरा घूम के वो आया कहाँ पे 10 पे। तब ये वाला एंगल को हमें कैलकुलेट करना है। अब इस एंगल को कैसे कैलकुलेट करना है ध्यान से देखो। देखो अब आपको ये तो पता ही है कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब जब आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 का होता है। पूरा कंप्लीट एंगल 360 का होता है ना, और 360 में से अगर आप ये 90 हटा दो, पूरा कंप्लीट में से 360 में से ये 90 को अगर रिमूव कर दो तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा जो आपको बाहर का निकालना है, ठीक है। तो हम भी वही करेंगे, 360 में से 90 को माइनस कर देंगे और आपके पास आ जाएगा 270 डिग्री। यानी कि अभी देखो कहाँ है, 1 पे है ये, अब ये घूम के पूरा कहाँ चली जाएगी, 10 पे। तो ये वाला जो एंगल हुआ कितना हुआ, 270 डिग्री का, ठीक है। फ्रैक्शन निकाल देते हैं इसका, टू 270 अपॉन में 360, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 27 अपॉन में 36। आप सबको पता है ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 27 भी 3 से डिवाइड होता है, 36 भी 3 से डिवाइड होता है। तो 3 9 जा 27, 3 12 जा, ठीक है। 36 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। उसके बाद 9 और 12 ये भी 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। अब और डिवाइड नहीं हो सकता तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 3 अपॉन में 4 आपका इसका आंसर आ गया। तो इस केस में
जो निडल है उसने 3/4 फ्रैक्शन कवर करा रिवोल्यूशन का, ठीक है। लास्ट पार्ट एफ है 6 to 3, स्टार्टिंग टाइम क्या है 6, यानी कि स्टार्टिंग टाइम है ये, ठीक है। और फिर कहां पर जाती है वो 3 पे। अब देखो ये उल्टा तो जाएगी नहीं, ठीक है। पहले कहां जाएगी 9 पे जाएगी, फिर 12 पे, फिर 3 पे, मतलब इसको पूरा यहां तक घूमना पड़ेगा, ठीक है। इतना ये वाला एंगल समझ आ गया। और ये वाला एंगल भी कितना होगा 270, अभी ऊपर करा था। ये देखो ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। अब 360 में से 90 को माइनस कर दो 270 आ जाएगा। मैंने क्या करा पूरा एक कंप्लीट एंगल में से ये वाले हिस्से को निकाल दिया, तो मेरे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा। 270 डिग्री आ गया, तो फ्रैक्शन क्या होगा अब इसका 270 अपॉन में 360, 0 से 0 कैंसिल, 27 अपॉन में 36, अभी ऊपर निकाला ही था हमने, 3/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट, ए पार्ट है इसका, स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में आपको एक स्टार्टिंग टाइम दे रखा है, ठीक है, और आपको ये बता रखा है कि वो जो हावर हैंड है, यानी कि जो हमारी हावर वाली सुई है, वो कितना रिवोल्यूशन करती है वो भी आपको दे रखा है, हाफ रिवोल्यूशन करती है। किस डायरेक्शन में करती है ये भी आपको पता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करती है, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पे बताना है कि अगर वो स्टार्ट तो 12 से कर रही है और हाफ रिवोल्यूशन कर रही है, तो एंड कहाँ पे करेगी। मतलब अगर स्टार्ट 12 पे है तो हाफ रिवोल्यूशन करने के बाद वो 3 पे स्टॉप होगी, 4 पे स्टॉप होगी, 7 पे स्टॉप होगी, 9 पे स्टॉप होगी, कहाँ स्टॉप होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को, देखो स्टार्ट कहाँ से हो रही है 12 से, ठीक है, 12 से स्टार्ट हो रही है। हमें ये पता है कि वो हाफ रिवोल्यूशन हो रहा है, तो हाफ रिवोल्यूशन हो रहा है। आपको एक ये चीज पता होनी चाहिए कि कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि एक जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल बोल लो या एक रिवोल्यूशन बोल लो, ठीक है, ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे देखा है हाफ रिवोल्यूशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ये जानते हैं कि 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 1/2 रिवोल्यूशन कितना होगा 1/2 मल्टीप्लाई 60। 1 रिवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है, तो 1/2 रिवोल्यूशन, ठीक है, जो मेरे को क्वेश्चन में पूछा है बताया गया है 1/2 रिवोल्यूशन कितना होगा 1/2 मल्टीप्लाई 360, ठीक है। अब 360 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी 360 अपॉन में 2। अब 360 को सिंपली 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 180, ठीक है। 360 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 180। अब 180 डिग्री का एंगल मतलब एक स्ट्रेट एंगल बताया था स्टार्टिंग में, तो स्ट्रेट एंगल मतलब पूरा एक स्ट्रेट एंगल बनेगा यहां पर, तो इस तरीके का बनेगा पूरा एक स्ट्रेट एंगल। तो निडल यानी कि आपकी सुई कहाँ आएगी 6 पे आएगी, ठीक है, तो ये आएगी एट 6, ठीक है। बी पार्ट स्टार्ट करती है 2 पे और हाफ रिवोल्यूशन करती है, ठीक है। तो स्टार्ट करा उसने 2 पे, हाफ रिवोल्यूशन करा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो हर क्लॉक में निडल्स जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही चलती हैं, आपको ये पता होगा, क्लॉकवाइज यानी कि राइट डायरेक्शन, तो निडल्स हमेशा राइट डायरेक्शन में ही चलती हैं। तो इससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता ही है कि निडल्स जो है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हैं। हमें ये दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो ये और एक ये, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री का होता है।
1/2 रिवोल्यूशन कितना होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाई 360 यानी कि 180 डिग्री। अभी ऊपर सॉल्व करा था, ठीक है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट एंगल बनेगा यहां पर भी, ठीक है। तो कहां पे आ रही है सुई आपकी, 8 पे, एट 8, ठीक है। सी पार्ट देखो, स्टार्ट करती है 5 पे, ठीक है, 1/4 रिवोल्यूशन करती है, ठीक है। तो 1 रिवोल्यूशन 360, 1/4 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 360, ठीक है। 1 रिवोल्यूशन में अगर 360 डिग्री कवर होता है तो 1/4 रिवोल्यूशन में कितना कवर होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4 की मल्टीप्लाई 360 से करनी पड़ेगी, 360 अपॉन में 4, और 4 9 जा 36 होता है ना, 4 9 जा 36, तो इसका मतलब 90 डिग्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब 1/4 रिवोल्यूशन कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री में कितना गैप होता है, 3 हावर्स का, बताया था ना अभी। तो ये यहां बनेगा कहीं, ठीक है, 90 डिग्री हो गया, और ये आपका कहाँ आया, 8 पे। तो इसका आंसर भी आएगा एट 8, ठीक है। लास्ट डी पार्ट है इसका, स्टार्ट करता है 5 से, ठीक है, 5 पे है, 3/4 रिवोल्यूशन है। तो सिंपली मैं 3/4 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 360 से, ठीक है। जैसे वो अभी ऊपर करा था वैसे ही 3/4 की मल्टीप्लाई 360 से। तो आप सबसे पहले 360 को 4 से डिवाइड कर लो। जब आप 360 को 4 से डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 90 जा 360, 3 इंटू 90 आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 90। अब 3 की मल्टीप्लाई 90 से होगी, आपके पास कितना आ जाएगा, 270, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 90 से करो, आपके पास आ जाएगा 270, यानी कि 270 डिग्री। अब इसको मूव कराना है। तो अब आपको पता है कि जो 270 डिग्री होता है वो 180 प्लस 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको 180 डिग्री लेके जाता हूँ। तो 180 पे क्या बनेगा हमारा, स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल बनने के बाद ये कहाँ आएगी सुई आपकी, 11 पे, ठीक है। तो 180 डिग्री बना दी, उसके बाद हमें 90 डिग्री और आगे लेके जाना है सुई को। तो 90 डिग्री में हम क्या करते हैं, 3 हावर्स, ठीक है। 90 डिग्री मतलब 3 हावर्स आगे और शिफ्ट होगा। तो 1 2 3, तो ये कहीं ना कहीं 2 पे आएगी सुई, ठीक है, यहां, ठीक है। 5 से स्टार्ट होगी, 2 पे खत्म करेगी, और पूरा का पूरा एंगल कितना रहेगा आपके पास, 270 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा एट 2, ठीक है। तो 270 डिग्री मूव करने के बाद ये 5 से 2 पे आ जाएगी। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। अगर पहला पार्ट करते हैं, आप ईस्ट पर हो, ठीक है, और आप 1/2 रिवोल्यूशन करते हो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैंने आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन सब बता दिए स्टार्टिंग में। अब ठीक है, अब उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, यही बताया था। अब आप कहाँ हो, ईस्ट पर, यानी कि इधर, ठीक है। आप सेंटर पे खड़े हो और ईस्ट की तरफ आप देख रहे हो, ठीक है। आपको कितना रिवोल्यूशन करना है, हाफ का। कितना करना है, हाफ। यानी कि आपको ये बताना है कि आप हाफ रिवोल्यूशन करने के बाद कौन सी डायरेक्शन के ऊपर आ जाओगे। तो ये बताने के क्या करना पड़ेगा, 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360 होता है, ठीक है। तो 1/2 रिवोल्यूशन सबसे पहले हम निकालेंगे, कितना होगा, 360 मल्टीप्लाई 1/2।
ठीक है, जब आप 360 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा कितना, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आ गया। अब देखो 180 डिग्री यानी कि पूरा एक स्ट्रेट एंगल, यानी कि आप ईस्ट से कहां आ जाओगे, वेस्ट पे। ठीक है, तो हम कौन सी डायरेक्शन में फेस करेंगे, वेस्ट में। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे वी विल फेस टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, समझ आ गया आपको। बी पार्ट देखो, ईस्ट डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हो। ठीक है, पहले हम मार्क कर लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप किधर फेस कर रहे हो, ईस्ट पे, तो यहां आप फेस कर रहे हो। ठीक है, आपको इतना रिवोल्यूशन करना है। ठीक है, आप जानते हो कि 1 रिवोल्यूशन में कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब 1/2 ठीक है में कितना होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 360। अब आप जानते हो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, कैसे करते हैं, हम इस नंबर की और इस नंबर की पहले करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, जो साइड में नंबर होता है ना, इस नंबर की और इस नंबर की हम करते हैं पहले मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर से क्या कर देते हैं, ऐड। ठीक है, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। तो ऊपर कितना आ गया, 3। ठीक है, समझ आ गया। और नीचे का जो नंबर होता है वो सेम का सेम। ठीक है, ध्यान रखना है मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नीचे का नंबर सेम रहता है और ऊपर का नंबर कैसे बनाते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आता है उसको इस नंबर से प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई 360। ठीक है, अब 360 को 2 से डिवाइड करो। जब आप 360 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 180। 3 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा, 300, 3 8 24, 2 कैरी, 3 1 3 4 5, 540। तो 540 डिग्री आ गया अब हमारे पास। अब यहां से ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब 540, आपको पता है 360 का पूरा एक चक्कर होता है, तो हम पूरा एक यहां से एक पूरा हमने चक्कर मार लिया। कितना कवर कर लिया अब हमने, 360। बचा कितना, 540 में से 360 माइनस करो, आपके पास आएगा 0। 14 में से 6 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 180 डिग्री बच गया। ठीक है, तो आप पूरा एक चक्कर मार चुके हो, यहां पर आ गए। फिर आपको आधा चक्कर और मारना है, आप कहां जाओगे, इधर। समझ आ रहा है। 540 को हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में ब्रेक करा, एक तो 360 और एक 180। जब आप 360 और 180 को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, 540। सबसे पहले तो मैंने 360 का एक चक्कर मार लिया। ठीक है, यहां आ गया पूरा का पूरा, जहां से चला था वहीं आ गया 360 डिग्री मूव करने के बाद। 360 खत्म हो गया, कितना बचा, 180 डिग्री। फिर मैंने 180 डिग्री और चला तो कहां आ गया, यहां। तो कहां लास्ट में मैंने फेस करा, वेस्ट। ठीक है, सी पार्ट है हमारा, वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी आप पीछे के 2 क्वेश्चन में आप क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज चल रहे थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको कहाँ चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट साइड, उल्टा उल्टा चलना है आपको। ठीक है, अब आप कहाँ खड़े हो, वेस्ट पे। ठीक है, यहां खड़े हो। अब यहां का आप देखो, जब आप यहां खड़े हो तो लेफ्ट कहां पड़ेगा, यहां, और राइट कहां पड़ेगा, यहां। तो आपको ऐसे चलना है। ठीक है, अब मैं फटाफट से करता हूँ, 3/4 मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 360 से। ठीक है, जैसे अभी ऊपर करते आ रहे थे। तो जब आप 360 को 4 से डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब 3 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिलेगा, 270 डिग्री।
ठीक है। अब हमें 270 डिग्री घुमाना है। अब देखो 270 डिग्री के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, एक तो 180 और एक 90, क्योंकि जब आप 180 को 90 से ऐड करोगे, 180 को 90 से ऐड करोगे आपको 270 ही मिल जाएगा। तो हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया। अब सबसे पहले मैं इसको 180 घुमाता हूं, 180 घूम गया। अब मैं इसको 90 घुमाऊंगा, 90 घूम गया, समझ आ गया। 180 घूमा और फिर कहाँ घूमा, 90, ठीक है। तो इस तरीके से ये 270 डिग्री टर्न हुआ और अब ये कहाँ आ गया एंड में, एट नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। डी पार्ट देखो साउथ में है वो, ठीक है। यहां, ठीक है, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करना है। अब चाहे वो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपकी इच्छा, लेकिन आपको 1 रिवोल्यूशन यानी कि पूरा कंप्लीट 360 डिग्री चलना है। तो इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट चलेंगे हम। पहले यहाँ आएंगे ईस्ट पे, फिर नॉर्थ पे, फिर वेस्ट पे एंड फाइनली वापस जहां से चलते थे वही साउथ पे। तो पूरा एक चक्कर काट लिया, पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। एंड में कहाँ गए, साउथ पे, ठीक है, एट साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो बस यही था हमारा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।